नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में और मैं हूं आरती सिंह। दिन है और आप सभी से गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। हालात बेहद ही खराब है और इस वायरस को हराने का यही बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और हमारी पूरी टीम भी घर पर होती। तो सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चले जानते हैं आज की खबरें। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 15 मई तक बंदिशें लगा दी हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन कोरोना के चलते मौतों में कमी नहीं आ रही है। राज्यों द्वारा अपनी समझ से लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा रहा है। किसी राज्य में सख्त लॉकडाउन है तो कहीं पर आंशिक बंदिशें हैं। कुछ राज्यों में कंटेनमेंट जोन को लेकर भी स्पष्ट नीति नहीं है। लॉकडाउन के पहले दिन मुजफ्फरपुर पुलिस पूरी तरह से सख्त दिखी। जिले की कई सीमाओं को सील कर दिया गया है। सुबह 11 बजे के बाद से ही एसएसपी जयंत कांत खुद सड़क पर उतर गए और लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराना शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर लाठियां चटकाई गई। पुलिस की गाड़ी देख कई दुकानदारों ने दुकान खुला ही छोड़कर भागना सही समझा। इस दौरान कई दुकानों को सील करने के साथ ही दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉकडाउन के पहले दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही कई 2 चक्का और 4 चक्का वाहनों को भी जब्त किया गया है। एसएसपी जयंत कांत ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और एसएसपी जयंतकांत खुद सड़क पर उतर के सख्ती से पालन करवा रहे हैं लॉकडाउन का। सभी दुकानों को बंद करवाया इनके द्वारा। पर क्या कुछ कहेंगे, आज पहला दिन है? अभी हम लोगों ने लगभग सभी दुकानों को बंद कराया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लोगों को भी सूचना दी गई है, लोगों को माइकिंग कराई गई है कि आप किसी भी तरीके से 11 बजे के बाद में विशेष ज़रूरत ना हो तो नहीं निकलें। इसमें कई गाड़ियों को सीज़ भी किया गया है। कुछ मालवाहक गाड़ियाँ हैं जो कि 11 बजे के बाद निकले हुए थे, उसको भी सीज किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। कई लोकल पुलिस को सर चौक चौराहे पर नहीं देखा जा रहा है, कई दुकानें भी सर समय के बाद भी खुली जा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जो दुकानें हैं वो दुकानें सारी बंद हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और जो बंद हैं दुकानें, 11 बजे का जो टाइम था, टाइम के बाद में ही सारी दुकानें बंद कराई गई हैं। लोकल पुलिस आपको नज़र आ रही है, वो जहाँ जहाँ पर भी है वो गश्ती और पेट्रोलिंग के साथ में बंद कराई जा रही हैं। इसमें सभी जगहों पर ऐसा हुआ है। अगर किसी का 11 बजे के करीब में है तो उन लोगों को जो सूचना है उसके हिसाब से कराया जा रहा है। मैसेज क्या होगा सर? मैसेज एकदम क्लियर है। मैसेज है, हर पेपर में निकला हुआ है, हर जगह निकला हुआ है। अब इसको बताने की ज़रूरत बार बार नहीं है। लॉकडाउन 11 बजे के बाद में सिर्फ सब्जी की दुकानें हैं और कुछ अब एक्सेप्शन है, उसके अलावा किसी भी तरीके का नहीं कोई एक्टिविटी है। एसएसपी को आप सुन रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लॉकडाउन का आज पहला दिन है उसे सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कई वाहनों को जब्त किया गया है, बेवजह सड़कों पे घूम रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गई है और ये लगातार जारी रहेगा। इनके द्वारा लगातार सख्ती जारी रहेगी। विभिन्न चौक चौराहे पर जो दुकान खुले हुए उनके सील भी करवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, 10 न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की लीची देश भर में काफी पसंद की जाती है। हालांकि मुजफ्फरपुर के लीची किसान इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर से आशंकित हैं। इस साल पहले से ही मौसम के अनुकूल नहीं होने के कारण लीची की पैदावार कम होने को लेकर किसान परेशान हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर इनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर रही है। इस साल मुजफ्फरपुर के अधिकांश क्षेत्रों के लीची बागानों में अधिक समय तक नमी रहने और अचानक गर्मी आ जाने के कारण लीची के पौधों में मंजर कम लगने लगे हैं, जिससे फलों की संख्या कम है। लीची किसान कहते हैं कि इस बार अभी तक बाहर के व्यवसायियों ने लीची के बाग नहीं खरीदे हैं। वे लीची के और पुष्ट और आकार लेने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति बन रही है। मुजफ्फरपुर के बंदरा क्षेत्र के रहने वाले लीची किसान राहुल ने बताया कि बागों में पेड़ों पर फल तो आए हैं, अब समय से पहले तेज धूप और उच्च तापमान की वजह से फल अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं और फट रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है इस बार लीची को लेकर? दिक्कत यही आ रही है कि सब पैदावार भी बढ़िया नहीं हो पाया है और साल की तरह। दूसरी चीज़ क्या है कि सब मौसम भी मार खा रहा है, इधर लॉकडाउन भी लग गया, उससे भी हम लोग मार खा रहे। बाहर से कोई जो भी है व्यापारी व्यापारी आ नहीं रहा है, हम लोग को रोड पर आने का नौबत आ गया हुआ है।
उपज कैसी हुई है, मतलब लीची उपज- की फसल इस बार इस कैसे? बार लीची के ऊपर तो मिला जुला के है, तो उतना बढ़िया भी फट रही, जो भी है वो सब फट रहा है। और मौसम के बारिश नहीं होने के कारण बहुत परेशान है हम लोग। अगर बारिश नहीं होती है तो कितने का नुकसान होगा? लगभग टोटली नुकसान ही जाएगा। 1 रुपया इससे मुनाफा होने की संभावना नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह कुछ? सरकार जो हम लोग किसान को उचित समझे वो मुआवजा दे दे तो बढ़िया रहेगा। अभी तक तो कोई देखने ताकने तक नहीं आया है कोई लोग। नाम क्या हुआ आपका? राहुल। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में चुनाव बाद जारी हिंसक झड़प में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थन में पार्टी ने बुधवार को ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। मुजफ्फरपुर में लगे लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबनाथ मंडल के अध्यक्ष के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। भाजपा के जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं गरीबनाथ धाम मंडल के अध्यक्ष प्रणब भूषण ने भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या को लेकर ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चुनाव के बाद जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ तानाशाहीपूर्ण रवैया करते हुए उनके साथ मारपीट, आगजनी और महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और हम लोगों का मांग राष्ट्रपति जी से यही है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू हो और ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार से पूरे बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा हिंसक प्रवृत्ति भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की गई, आगजनी की गई, महिला कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया गया, दुराचार किया गया, उसे लेकर आदरणीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के आह्वान पर हम सब भारतीय जनता पार्टी जो जिस मंडल में है पूरे देश भर में आज 1 दिवसीय धरना पर बैठा है, जिसको लेकर आज गरीबनाथ नगर मंडल के अध्यक्ष प्रणब भूषण मौनी जी की अध्यक्षता में हम सब आदरणीय पवन दुबे जी के आवास पर हम सब धरना पर बैठे हैं। और हम सबों की मांग है राष्ट्रपति से कि अविलंब ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जिस प्रकार टीएमसी के गुंडों के द्वारा एक भाजपाई को चुन चुन कर प्रताड़ित करने का काम, अत्याचार करने का काम, अपराध करने का काम जो किया जा रहा है, जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी दी जाए। कोविड-19 से लड़ाई और जीवन की सुरक्षा को लेकर बेहद अहम माने जाने वाली कोविड की वैक्सीन को लेकर अब वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज हो गया है। इसी क्रम में बुधवार को आम लोगों के अलावा पत्रकार को भी वैक्सीन देने के कार्य को लेकर मुजफ्फरपुर में चल रहे विशेष टीकाकरण कैंप के अंतिम दिन जिले के पत्रकारों को कोरोना का टीका दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सूबे के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइनर के रूप में योगदान दिए जाने को लेकर 2 दिनों के वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप के आखिरी दिन मुजफ्फरपुर से ज्यादा पत्रकारों को टीका दिया गया। टीका मिलने के बाद सभी ने आभार जताया और कहा कि कोविड से लड़ाई में यह वैक्सीन अहम भूमिका वाला होगा, इसलिए इसको सभी को लेना चाहिए। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले के पत्रकारों के लिए 2 दिवसीय विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया था। अच्छा लग रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। और लोगों के लिए वैक्सीन प्रेरित करने के लिए क्या मैसेज देंगे आप? यही कि बीमारी से बचने के लिए तो सबको लेना चाहिए। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कि सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में चिन्हित किया है और पत्रकारों की बड़ी भूमिका रही है। जब महामारी आया है देश में, तो सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने बहुत ही तत्परता से 4 और 5 मई को पत्रकारों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था स्थानीय रेड क्रॉस ने सुनिश्चित की। और कल से लेकर आज तक अभी सैकड़ों पत्रकारों ने, जो कि ग्रामीण और शहरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट तथा पोर्टल और डिजिटल मीडिया के भी पत्रकार बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से यहाँ आ रहे हैं और टीका करा रहे हैं। एक बहुत अच्छा संकेत है। हम समझते हैं कि इसी तरह का यदि माहौल रहा तो टीकाकरण हम 100% करने में कामयाब होंगे और तत्पश्चात
कोरोना पर नियंत्रण करने में भी हमें सफलता मिलेगी। टीका को लेकर के भ्रांतियाँ थी, अब क्या सामने? जो भ्रांति अफवाह थी उस भ्रांति और अफवाह पर ध्यान नहीं दे, कोई भ्रांति नहीं है। दोनों ही टीका हमारे लिए सेफ्टी गार्ड है। टीका लेने वाले व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित हैं और कोरोना का यदि उनको संक्रमण होता भी है बाय द वे, तो उनकी सुरक्षा कवच के रूप में वो काम करेगा। वैसे मैं बता दूं कि इससे जो टीका दोनों बार ले लिए हैं या एक बार भी ले लिए हैं, उनको कोरोना संक्रमण अभी नहीं हुआ है। और कुछ हुआ है 0.1% या 0.07%, तो वो बहुत जल्दी रिहेबिलिट किए हैं और वो स्वस्थ हैं। इसलिए टीका को लेकर के किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, बल्कि लोगों को प्रेरित करें, जागरूक करें कि अधिक से अधिक संख्या में। बिहार सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में मई महीने तक का राशन देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, सभी जिले के डीएम को सामुदायिक किचन चलाकर गरीबों को खाना खिलाने के लिए कहा गया है। इसी आदेश के आलोक में लॉकडाउन के पहले दिन से ही मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर सामुदायिक किचन चलाई जा रही है। इधर गरीब स्थान मंदिर के समीप भी जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन चलाई जा रही है, जहां गरीब तबके के लोगों को पेट भर 2 वक्त का भोजन निःशुल्क मिल रहा है। ये सामुदायिक किचन जिलाधिकारी के विशेष आग्रह पर पहले भी कोविड-19 में यहाँ पे हुआ था, इसलिए जिलाधिकारी ने कहा कि केवी पप्पू जी आप यहाँ पर चलाइए। गरीब स्थान में बहुत अच्छे ढंग से पिछले बार चलाए थे, मैं तो तैयार नहीं था, लेकिन समाज सेवा और इस तरह की इस हाल में हर आदमी अभी डर रहे हैं। लेकिन ये जो सेवा है, मानवता का सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इस लाइन को चरितार्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसमें अपने जान भी जोखिम में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग को जो भूखे, जो बाहर के जो रिक्शा चलाते हैं, बाहर से ला के फंस गए लॉकडाउन में, ऐसे स्थिति में इन लोगों को कहीं कोई जगह नहीं है खाने का, वैसे लोगों को यहाँ चिन्हित कर करके खाना खिलाया जा रहा है। ऐसे भी जो लोग आ जाते हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है। ये जिला प्रशासन और हमारे बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से आत्मा जुड़ाता है तभी दुनिया का कोई काम होता है। क्या क्या खिला रहे हैं? चावल, दाल, आलू और कद्दू का सब्जी है। आगे भी जारी रहेगा? आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। ये इन दिनों टैक्सी यूनियन की मनमानी से रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जिला परिषद मार्केट में अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड चल रहा है। लॉकडाउन में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। बाइट रेल यात्री। मुजफ्फरपुर स्टेशन के स्टैंड संचालक राणा रंजीत सिंह का कहना है कि टैक्सी यूनियन के नेताओं की दबंगई पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लोग गाड़ी स्टैंड में लगवाकर मालिक से अवैध उगाही करते रहे। रोक लगाने के बाद जिला परिषद मार्केट में गाड़ियां लगवा रहे हैं। राणा रंजीत ने कहा कि ये वही लोग हैं जो स्टेशन परिसर में 3 साल तक प्रीपेड सेवा चलाए, लेकिन 1 रुपया रेल प्रशासन को नहीं दिया। राणा रंजीत का दावा है कि जांच हुई तो लाखों का घोटाला उजागर हो सकता है। 28 अप्रैल को स्टैंड संचालक और यूनियन के नेताओं के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। गुवाहाटी से आए हैं, यहाँ पे पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोई भी गाड़ी जाने को तैयार नहीं। तो स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं मिली? नहीं मिल रही है। हम लोग को जाना है यहाँ से, पहले मुजफ्फरपुर 0 माइल जाएंगे और उसके बाद में 0 माइल से गंज बाजार तक जाना था। गाड़ियाँ नहीं मिल रही? गाड़ी ही नहीं मिल रही है। क्या कारण बताया जा रहा है? अभी तो देख रहे हैं ओला पे शायद कुछ मिल जाए। ओला यूबर देखे हैं तो उबेर पे तो कुछ नहीं है, ओला पे शायद बोल रहे हैं कि बाइक मिलेगा। चेक कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो रिक्शा उक्सा देखेंगे, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। सही है अभी आप लोग को? परेशानी बहुत आ रहा है, गाड़ी मिल नहीं रहा है। जो गाड़ी मिल रहा है, पहले हम लोग 400 में जाते रहे, अब 4000 में जा रहे हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है? बनारस से आए हैं, अब रंडा गांव जाना है। जो भी गाड़ी वाले हैं वो मनमर्जी किराया ले रहे हैं? मनमर्जी ले रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम साजिद हुआ। स्टेशन कैंपस में गाड़ी नहीं मिली आपको? नहीं गाड़ी मिल रहा है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं। घंटा 2 घंटा से बैठा हुआ आके, गाड़ी मिल नहीं रहा है। कहाँ जाना है आपको? मोटर संघ वाहन संघ के नाम पर एक अवैध कॉकस काम कर रहा है, जो कि पूर्व में ये क्या प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ को टैक्सी में चलाया जा रहा है और संघ उसे 300 से 500 रुपये महीने तक की वसूली करता है। पूर्व में भी संघ के द्वारा नाजायज़ तरीके से प्रीपेड बूथ चलाया गया, जिसका कहीं कोई रिटर्न में पेपर नहीं है। इसके चलते उसकी जांच हुई और रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा उसको बंद कर दिया गया।
और लेकिन ये जो 3 साल तक वो लोग चलाए उसमें करोड़ों का चूना रेल को लगा, जिसकी आज तक कोई रिकवरी नहीं हो पाई। उसी तरह संघ के लोग यहाँ अवैध पार्किंग कराते थे और ये जो पूरा कैंपस देखा जा रहा है ये रेल के द्वारा मोटरसाइकिल के लिए आवंटित है। इसमें संघ के पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक प्राइवेट वाहन चालकों से, गाड़ी ऑनर से 300 रुपये से 500 रुपये तक महीना लिया जाता था और यहाँ से गाड़ी का प्रचालन होता था। प्रशासन के द्वारा जवाब होता था कि यहाँ से प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चलेगी। अभी 22 तारीख को ये मीटिंग हुई थी और 1 मई से प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ से हटाने की बात चली थी। इसी क्रम में 28 तारीख को ये लोग मेरे साथ आकर घटना की, मारपीट की घटना की है और प्रशासन के द्वारा ये पूरा, उसके बाद हमने रिटर्न में कंप्लेन किया, FIR भी हम किए हैं, जिसकी जाँच बड़े DSP साहब के समस्तीपुर के द्वारा किया जाना है। और अभी क्या पदाधिकारियों की तरफ खाली करा दिया गया इसको और ये संघ के लोग अंदर से आके पैसेंजर लेके चले जाते हैं। इस तरह की बात है। ये गाड़ियाँ यहाँ से हटने के बाद स्टेशन रोड में तमाम अवैध गाड़ियों के पार्किंग हो रही है और जिला परिषद मार्केट में वहाँ पर गाड़ियाँ लग रही है, जिससे राजस्व का चूना लग रहा है, करोड़ों की क्षति हो रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। और अभी क्या कि ये जो दबंगई करते हैं, जो संघ के लोग हैं ये दबंगई करते हैं, ये लोग माफिया लोग हैं। इसमें कई लोग जेल जा चुके हैं, कई मैंने शराब माफिया भी लोग हैं, लोग शराब के तस्करी से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें सरोज सिंह, तेजकांत सिंह, मोहम्मद समीम और मोहम्मद आलमगीर, ये 4 प्रमुख हैं जो इस पूरे रैकेट का संचालन करते हैं और अवैध वसूली का काम इनके द्वारा ही किया जाता है। और ये हमेशा आपस में भी मारपीट करते हैं, ड्राइवर जो उनके पैसा नहीं देता उनके साथ भी मारपीट करते हैं और ये लगातार स्टैंड के कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा संचालित एम्बुलेंस चालक संतोष कुमार खुद कोरोना संक्रमित हो गया। आखिरकार बुधवार को उसकी मौत हो गई। संतोष की मौत के बाद 102 एम्बुलेंस चालकों ने सदर अस्पताल में जमकर प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस चालकों का कहना था कि बगैर किसी सुरक्षा के उनसे कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल भिजवाया जाता है। जब तक उन्हें PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक वह अपने कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। साथ ही उन्होंने मृतक चालक के परिजनों के लिए मुआवजे की भी मांग की। क्या मामला है? हम लोग 102 एम्बुलेंस के स्टाफ हैं, ठीक है। BR 01 PE 2945 के हमारे स्वर्गीय संतोष जी स्टाफ थे जो आज हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। हम लोग उनको नहीं रहने से बहुत कमी महसूस हो रहा है जी। आज क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग अपने कंपनी से और सरकार से यही मांग है कि हम लोग को उचित उनका मुआवजा दिया जाए। जो 50 लाख का इंश्योरेंस है, बजाते आपदा का 4 लाख का है, वो दिया जाए और हॉस्पिटल से कुछ सेफ्टी मैंने उनको परिवार के मुआवजा दिया जाए जी। और उसके साथ साथ हमारे सारे स्टाफ को जो भी PPE किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है और ये ग्लव्स है, जो सब उपलब्ध कराया जाए। ये हम सारे मैंने अपने जिला पदाधिकारी और कंट्रोल पदाधिकारी और अपने ऑफिस से सारे लोग से हम मांग कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि ये सब हमारे साथ उपलब्ध करवाया जाए हमारे लिए, क्योंकि अगले जो भी स्टाफ मेरा कोविड-19 में काम कर रहा है उसके साथ ये घटना अप्रिय घटना नहीं हो। इसलिए मैं कंपनी और जिले पदाधिकारी से मैंने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरे लिए और मेरे सारे स्टाफ के लिए ये सारे सुविधा उपलब्ध करवाया जाए, तभी हम लोग ड्यूटी करने के मैंने सक्षम हो गए, वरना था हम लोग नहीं ड्यूटी कर पाएंगे। आप लोग इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि आज हमारे 102 एम्बुलेंस के स्टाफ, क्या नाम था उनका, संतोष जी, 2945 के स्टाफ कोरोना गाड़ी चला ड्यूटी आवर में कोरोना पॉजिटिव हुए। उनको मेडिकल कॉलेज एडमिट कर दिया गया। फिर उसके बाद उनको ऑक्सीजन कमी होने के कारण उनका मृत्यु हो गई। आज दिनांक 5/5/2021 को 4 दिन कोरोना पॉजिटिव थे जो SKMCH में भर्ती थे। अच्छा। आज के डेट में जब उनका कोई नहीं सुन रहा है तो हम स्टाफ का कौन सुनेगा, कौन देखने आ रहा है? उनको हम लोग का ये सोच है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ मांग कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षा के लिए हम लोग को किट चाहिए, अच्छा सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क और क्या कहते हैं PPE किट, ये सब चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मिलना ही चाहिए हम लोग को। अब तक जो है मास्क और बाकी चीज़ें नहीं दी जा रही? नहीं मिलता है आपको, ये वाला मिलता है।
ये वाला। सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं मिलता? सैनिटाइजर नहीं मिलता। ग्लव्स वगैरह बिना ग्लव्स के आप पॉजिटिव? हाँ, बिना ग्लव्स का पॉजिटिव लाने। तो क्या आप कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ। जी। जब हम लोग का सुरक्षा नहीं है तो हम आम पब्लिक का क्या सुरक्षा करने जाएंगे? क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद कैश हुआ, क्या है आप? गाड़ी नंबर 9472, उसका मैं ड्राइवर हूँ। मेरा मांग यही है कि उनको मुआवजा चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री भी दे, सामान फाउंडेशन भी दे, यहाँ से भी उसको हॉस्पिटल से भी मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसक प्रवृत्ति अपनाने के विरुद्ध ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने आवास पर धरना दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा तंत्र हावी है। आज बंगाल के सभी असामाजिक तत्व ममता बनर्जी का झंडा उठाए हुए हैं, मगर ममता बनर्जी यह नहीं भूले कि इन पर लगाम नहीं लगा तो यही गुंडे और असामाजिक तत्व इन्हीं के विरोध में खड़े हो जाएंगे और इन्हें सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं, लेकिन उनका पार्टी बहुमत से जीता है और वो सरकार भी आज शपथ ग्रहण भी कर ली है। लेकिन देश के अंदर कोई भी पार्टी एक जीतती है जिसकी सरकार बनती है और जो कम जिनके अंक होते हैं वो विपक्ष में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफ़ी अच्छे सफलता ली है, यानी 3 से 78 सीट पर वहाँ पर एमएलए कामयाब हुए हैं। लेकिन सरकार ममता जी की बनी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको स्वागत किया है। लेकिन वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ गुंडा तंत्र हावी हो गया है। जितने असामाजिक तत्व बंगाल के हैं वो सब ममता जी का झंडा बैनर लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कार्यालय को जला रहा है, मार रहा है। 10 आदमी मारे गए हैं। यहाँ तक समाचार मिला है कि महिलाओं के साथ भी दुराचार दुर्व्यवहार किया गया, समझे, रेप तक की बात आ रही है। इससे बड़ी और दुखद समाचार देश के लिए क्या हो सकता है? यह देश के लिए, देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी आदमी चुनाव लड़ेगा तो या तो जीतेगा या हारेगा। क्या हारने वाले को उस राज्य में रहने का अधिकार नहीं है? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।